बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू सो मच नूर। वैसे पहले कभी ऐसा जायका नहीं चखा, कुछ अलग सा लगा मुझे। जी मैं बिल्कुल डिफरेंट चॉकलेट्स लाई हूँ। आपने वो सुर्ख वाली चखी है क्या? जी हाँ। वो तो लिकर वाली थी, इसलिए जायका अलग लगा होगा आपको। क्या? क्या हुआ? हाँ लगता है कि लिकर वाली चॉकलेट की वजह से हो रही है। ये तो सीधी सीधी साजिश है। तुम अब भी चाहोगे कि हमारी शादी एलिफ ऑर्गेनाइज करे? यार ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे इसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है, इसे शराब नहीं कह सकते। तुम्हें कहा किसने था कि इस किस्म की चॉकलेट्स लो? बस इसमें बहुत थोड़ा सा अल्कोहल था, ये कह रही है एलिफ। माफ कीजिएगा मुझे, आप ठीक तो है? मुझे पता नहीं था कि आप लोग इस चीज के आदी नहीं है। तुमने क्या किया बेगम? थूक दिया मैंने, और क्या करती। अल्लाह माफ करे। मेरे ख्याल से इतने से कुछ नहीं होता। होता है रोहान, हराम हराम ही होता है, थोड़ा हो या ज्यादा। आप ठीक है मरियम साहिबा? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सही। फिर से माजरत मेरी तरफ से। मैं ध्यान रखूंगी, आइंदा लिकर वाली चॉकलेट फिर से नहीं लाऊंगी। शुक्रिया। अगर आप ये बात पहले बता देती तो अच्छा होता। हाँ वैसे एक बात जहन में आई, अगर आप सब इजाजत दें तो क्या ख्याल है कि आज की रात यंग दिल और जवान लोग थोड़ा सैरो तफरी कर लें, यानी थोड़ी इंजॉयमेंट वगैरह कर लेते हैं। मैं भी वैसे जवान दिलों का साथ दे देती हूँ मैं अच्छे से। अच्छी बात है, बाहर थोड़ा सा ये लोग एंजॉय कर लेंगे। हाँ चले जाएं। शुक्रिया बाबा। आपका क्या ख्याल है भाई? नहीं अजलान, हम तो थक गए हैं, नहीं जाएंगे। चलो ना। ठीक है, आपकी मर्जी। हम तो जाएंगे ना मेरी जान, चलें क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है तो चलते हैं फिर। मैं चेंज कर लूं पहले। चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। अच्छा बच्चों। हाँ जाओ अल्लाह बेटा, हाफिज। ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद। जब आज रात सब जवान बाहर जा रहे हैं तो फिर कल शाम हम सब घर वाले भी मिलकर एक साथ बाहर खाना खा लेंगे, है ना अब्दुल्ला साहब? हो सकता है। हो सकता है, लेकिन मरियम तुम तो बाहर खाने की कायल नहीं हो, अब क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ी तब्दीली से किसी का नुकसान नहीं होता। मेरा ख्याल है आज की रात हम रोहान और नूर को अकेला छोड़ देते हैं ताकि ये आपस में बात कर सके ठीक से। तो यानी कि हम मम्मी से झूठ बोलेंगे? हाँ, जैसे तुमने तो कभी कोई झूठ बोला ही नहीं। दुआ तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब है हर इंसान कभी ना कभी थोड़ा बहुत झूठ बोलता है। बिल्कुल नजलान, तुम दोनों भी तो चुपके चुपके मिलने के लिए झूठ बोलते थे, वो वक्त याद करो। और फिर इन दोनों का मामला तो अभी अभी सुलझा है, शादी होने वाली है। वैसे अगर हम सब साथ चले तो भी ठीक है। अरे क्या करोगे हमारे साथ जाकर? हम लोग साथ जाएंगे ना तो तुम लोग सुकून से बात नहीं कर सकोगे एक दूसरे से, इसीलिए कह रही थी मैं। अच्छा ठीक है, जाए आप लोग, हम कहीं बैठकर आप दोनों का वेट कर लेंगे। ठीक है।
चलो फिर चलते हैं हम लोग। फिर मिलते हैं। खाला, देखिए मुझे इसके साथ आप अकेला मत छोड़िएगा। मुश्किल से खुद पर काबू पा रही हूँ, कहीं फट ना जाऊं मैं। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। चलो आओ। चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कैसे हो भाई? तो मजे हो रहे हैं दोस्तों? खुशामदीद भाई। थैंक यू फ्रेंड्स, हो गया सब। वाह वाह, मुबारक हो तुम्हें। वाह भाई, मुबारक ये हो। तो अच्छी बात है। मुबारक हो रोहान। मुबारक हो रोहान, खुश रहो हमेशा। तो मिलो इनसे। ये है लव ऑफ माई लाइफ, नूर फातिमा। और आज की रात के बाद तो मैं इसे अपनी मंगेतर भी कह सकता हूँ। हेलो। हेलो। हेलो हेलो। ये है बर्क, सलवा, जैनब, ओजान। खुशी हुई मिलकर। हमें भी खुशी हमें हुई। भी खुशी हुई। तो फिर हो जाए। शुक्रिया आप सबका, मैं नहीं पीती हूँ। रोहान, तुम भी नहीं पियोगे? बस थोड़ी सी चलेगी। नूर, अगर चाहो तो तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा लेते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। रोहान, आज की रात तो एक गाना बनता ही है। अरे पागल हो गए तुम सब, इस वक्त कौन सा गाना यार? हाँ, तुमने कभी रोहान को स्टेज पे परफॉर्म करते देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर ये मौका हाथ से मत जाने दो। नूर के लिए ही गा दो। हाँ यार, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और तुम्हारी मंगेतर भी साथ है। चलो भाई, अब बहाने मत बनाओ। चलो अपनी मंगेतर के लिए ही गा लो। अब मान भी जाओ। जाओ ना। चलो भाई। रोहान, रोहान, चलो ठीक है, चलो। रोहान। ये बड़ी बात है। ये मेरे लिए एक सरप्राइज है। गुड इवनिंग एवरीवन। ये शाम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शामों में से एक है, क्योंकि मेरी मंगेतर मेरे साथ है। मेरी मोहब्बत, ये गाना उसी के लिए है। Toprak yağmura ben sana aşık olduk yeniden. İmkansız gibi görünen bu mesele girdi aklıma her gece, tanıdık bir melodi. Sen miydin sebebi? Söylesene. Bir kadın gelir değiştirir seni. Alıştığın o sert kararlı şeklini. Yüz binlerce yıldır böyledir gider. Suyun kumsala vurması gibi. Vurması gibi. अरे लड़कियों, ये बहन जी कौन है तुम्हारे साथ? अरे आराम से बोलो, ये रोहान की मंगेतर है। मजाक मत करो, रोहान इस हिजाब वाली से शादी कर रहा है। हाँ, हम कौन होते हैं कहने वाले? उसने फैसला कर लिया। अब क्या बोल सकते हैं दोस्तों? लगता है रोहान पूरा ही पागल हो गया है। Suyun kumsala vurması gibi. Vurması gibi. Vurması gibi.
बहुत जबरदस्त भाई, बहुत आला। ब्रावो। हाँ बोलो। अजलान कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। एमरे को समझा दिया है मैंने, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कैसे? जो रकम उसे चाहिए थी वो मैंने दे दी। क्या? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। उससे वो वीडियोस भी लेकर डिलीट कर दी। अब तुम बेफिक्र रहो। तुमने वो रकम दी कैसे? मेरी अम्मी का कुछ गोल्ड था मेरे पास, वो सब बेच दिया है। तुम फौरन मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो, उस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तुमसे नहीं लूंगी, तुम वैसे भी बहुत अनसिया बातें करने लगे हो। मैं बस घबरा गया था। पता नहीं तुम मुझे क्या समझते हो। भले ही हमारा ताल्लुक बन गया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम दुआ को तलाक दे दो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा हाफिज़। उमर साहब कल आया था लेकिन आप मिले नहीं। मैंने तुमसे गायब होने का कहा था ना? कहा था और मैं गायब भी हो गया, लेकिन क्या करूं, कुछ काम उल्टे हो गए। तो उससे मेरा क्या ताल्लुक? देखो अब हम तकरीबन पार्टनर्स हैं उमर साहब। रेहान, मुझे तुम पर बहुत अफसोस होता है। कोई बात नहीं, अफसोस भी तो काम आ सकता है। दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। खैर, मुद्दे पर आते हैं। आपके दिए हुए पैसे खत्म हो गए। बस यूं समझ लो कि अब मैं मुश्किल में आ गया हूं। इतनी जल्दी खत्म हो गए? कुछ गलत इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन शुक्र है कि आप मौजूद हैं और हमेशा मेरे साथ होंगे। मैं नहीं। ये क्या कह रहे हो कि मैं नहीं हूं? मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूं। जहन नशीन कर लो, अब तुम्हें मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा, गलती पर निकल जाओ यहाँ से। आर यू श्योर? फिर कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब मुझ पर कोई गुनाह नहीं होगा। दुआ, तुम्हारी अम्मी को स्कूल से निकाल दिया है क्या? आज स्कूल गई थी, कहने लगे एक नया जनरल मैनेजर आया है। फिर मुझे याबूस नामी किसी बंदे से मिलवा दिया गया। ये किसकी बात कर रही हो? लगता है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया कि उन्हें निकाल दिया गया है। नायला, खुदा का वास्ता फजूल बातें मत करो। बस यही बात करने को मिलती है इन्हें। जल्दी इसके हाथ से अजलान भी निकल जाएगा। हेलो, हाँ बोलो दुआ। मॉम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, स्कूल में हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या स्कूल से निकाल दिया है आपको? क्या मतलब निकाला गया? ये तुमसे किसने कहा है? पता नहीं, नायला आज स्कूल गई थी, कह रही थी कि आपकी जगह कोई और बैठा था। वो तो एक जनरल मैनेजर आया है, लेकिन नायला का यहाँ क्या काम है? अरे क्या पता, अपने बेटे के लिए बात करने गई थी। क्या मतलब बेटे के लिए? क्या पागल हो गई है वो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दुआ, तुम ऐसी फजूल बातों को दिल पे हरगिज नहीं लिया करो। ठीक है। वैसे मॉम, मैंने आज रात डिनर पर बाबा को भी बुलाया है। क्या हो गया है दुआ? बाबा को बुलाया है? अचानक क्यों ख्याल आया? ऐसे ही, आपको पता है वो छोटी छोटी बातें दिल पर ले जाते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है दुआ, तुमने बुलाया है तो आ जाए। चलो फिर रात में मुलाकात होती है। ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या तुमने कभी सोचा था कि ये सब मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल सोचा था। मैंने हमेशा इन लम्हों का ख्वाब देखा था। सबसे बड़ी दुआ तो हमारे ख्वाब ही होते हैं रोहान। हम कामयाब हो गए, है ना? कामयाब हो गए। बहुत माजरत, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। प्लीज आइए। शुक्रिया, लेकिन कोई परेशान ना हो। सबसे पहले तुम इस पर ध्यान मत दो। बैठने से कबल मैं ज़ैनब और उमर को मुबारकबाद देना चाहता हूं।
और एक मुबारकबाद आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि मैं और लैला भी शादी कर रहे हैं। उमर के हाथ उठाने से पहले मैं मैते से कुछ जरूरी बातें कहना चाहूंगा। उमर प्लीज, उमर। क्या हुआ उमर? हाँ, इरादा तो नहीं बदल दिया? उमर, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी इन लोगों से कुछ कहना चाह रहे हो? तुम्हारी माँ से प्यार करता हूं मैते। अब तुम भी मेरे लिए बेटे जैसे हो, इसलिए एक बाप होने के नाते सोचा मैंने कि मैं तुम्हें मजीद धोखे में ना रखूं। रेहान, इस हद को पार मत करना। अगर करती तो क्या करोगे? मैते, तुम मेरे मरहूम जुड़वा भाई कैसर के बेटे हो। क्या कहा आपने? अगर तुम्हारे चचा ने मुझे धमकियां ना दी होती तो मैं ये बात तुम्हें बहुत पहले बता चुका होता मैते। धमकी दी थी? मैं तो डर के मारे कुछ बोल ही ना सका। तुम्हें अभी पता क्या कर रहे हो? रुक जा, मना किया था ना। निकल जा यहाँ से। मेरी नजरों के सामने से। क्या हुआ उमर? बस यही तो काम है तुम्हारा। बाहर चल के बात कर रही है। बस करो उमर, पीछे छोड़ दो इसे, जाने दो। भाई मेरी बात माने, यहाँ से चले जाए। अरे मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? डरता नहीं हूँ मैं, और ना ही इसकी तरह कोई मैं गुंडागर्दी करूंगा। छोड़ो मुझे। पीछे हालात को समझे और जाए यहाँ से। हाँ चलो जाओ यहाँ से। ये सब बंद करो, अपने बेटे का सोचो, उसे दुख पहुंचा इस बात से।
करना भाई। वो कहीं नहीं है इस्लान, कहीं भी नहीं है। कहाँ गया ये लड़का? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। कहाँ चले गए मेहदी, कहाँ चले गए? बेटा कहाँ हो तुम? बेटे कहाँ हो मेरे बच्चे? लैला तुम ठीक हो? ठीक हूँ, लेकिन रेहान हुआ क्या है? हमें बात करनी है, चलो बैठ जाओ। ठीक है, खैरियत होगी इंशाल्लाह। यानी आप शुरू से जानती थी कि मैते उमर अंकल का बेटा नहीं बल्कि उनके भाई का बेटा है? हाँ सिमल, मुझे मालूम था। और अब्दुल्ला साहब को? नहीं मम्मी, किसी को कुछ नहीं पता था, सिर्फ मैं जानती थी। हाँ, लेकिन रेहान को भी ये बात मालूम थी। क्या बाबा वाकई उस औरत से शादी करेंगे? मुझे नहीं पता, अपने बाबा को जानती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने ये बात वहाँ आकर सबके सामने क्यों कही, मैं नहीं जानती, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उमर अंकल धमकी दे रहे थे, उन्होंने बताया था। नहीं जिबल, उमर ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिस इंसान के बारे में तुम कह रही हो कि वो नहीं करेगा, उसने सालों तक अपने सगे भाई से भी झूठ बोला। कितना घटिया इंसान निकला वो। इसे झूठ बोलना नहीं कहते, वो मैते को तकलीफ नहीं देना चाहता था। अब तो तकलीफ पहुंच गई ना। देखे ना, वो लड़का भी गायब है और वैसे भी वो बहुत हसास है। जिमल, तुम हम सबसे बेहतर जानती हो कि मैते इस वक्त कहाँ गया होगा। मुझे नहीं मालूम, यानी लेकिन उसके दोस्तों से पूछना पड़ेगा। हाँ तो फोन करके पूछो उनसे, लेकिन प्लीज इस वाक़े का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। उमर, तो कमीने तू यहाँ आकर छुप गया है, जान से मार डालूंगा तुझे। उमर रुको, क्या कर रहे हो तुम? उमर मत करो ऐसा। लैला तुम खुद ही देख लो इसकी गुंडागर्दी। छोड़ो इसे, जो करना है करने दो। आ जाओ। तुम्हें पता भी है इस घटिया कमीने इंसान ने क्या किया है? लैला बोलो, झूठे इंसान। तुमने क्या किया रेहान? क्या बोल रही हो? ये झूठ बोल रहे हैं, तुम इसकी बात पर यकीन मत करो। मैते मेरा बेटा नहीं है, ये हकीकत तुमने इस गंदे इंसान को कैसे बता दी? तुमने ऐसा कैसे किया? आखिर कैसे? तुमने इस आदमी पर एतबार कैसे किया? कैसे यकीन कर लिया तुमने इस धोखेबाज पर? बस कर दो आप, हम दोनों की शादी होने वाली है तो किसी राज का सवाल ही क्या? लैला, आखिर किस शादी की बात कर रही हो तुम? ये शख्स मुझसे पैसे निकलवाने के लिए मैते को इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? ये बंदा तो हमेशा झूठ ही बोलता है। असल झूठे तो तुम हो। तुमसे बड़ा धोखेबाज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें मार डालूंगा मैं, बेगैरत इंसान। यहीं गला घोटकर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा मैं। समझते क्या वाकई? खुदा का वास्ता है तुम्हें, ये बात तुमने आज अपने मुंह से सबको खुद बताई है कि मैते तुम्हारा बेटा नहीं है। ये बात बताने के लिए मुझे मजबूर किया इस कमीने ने। झूठ बोल रहा है ये आदमी। मेरी जान, इसने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बाकी सबसे जाकर पूछ लो। जाओ। अपनी जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत मुझे इसकी गंदी जबान से निकलने से पहले अपने बेटे को बतानी पड़ी, ताकि ये उसके कानों में जहर न घोल सके। कमीना कहीं का। वाह, शाबाश है। झूठ की भी कोई हद होती है। क्या बात अभी मैते कहाँ है? हर जगह तलाश कर रहे हैं, नहीं मिला, लेकिन उसे ढूंढ लेंगे। क्या मतलब नहीं मिला उमर? मेरा बेटा तलाश करो, मुझे मेरा बेटा ला करो। खत्म, लेकिन पहले मैं अपने बेटे को तलाश करूंगा। जो करना है कर लो। चलो, तुम्हें तो देख लूंगा। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, ठीक है? मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो लैला, इससे पहले कि देर हो जाए हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए, वरना ये आदमी हमें खुश रहने नहीं देगा। अभी तुमने देखी ना इसकी बदमाशी। हाँ ज़ैनब, कहो। खबर मिली कोई? नहीं ज़ैनब, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। अभी सिमल से बात की मैंने, तो उसने कहा कि शायद वो कब्रिस्तान चला गया हो। और अगर मुझसे पूछूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। ऐसा करो, कब्रिस्तान जाके देख लो। तो हो भी सकता है।
मैं फौरन जाके देखता हूँ जैनब, ठीक है? ठीक है, देख के मुझे जरूर बता देना। हाँ बता दूंगा, मैं जा रहा हूँ। ख्याल रखना अपना। जानते हैं, बचपन में सब मुझे आप जैसा कहते थे। कहते थे कि मेरी मुस्कुराहट, मेरा अंदाज बिल्कुल आप जैसा है। लोग कहते थे जैसे तैसर कमर सूट के सामने आके बैठ गया हो। और फिर पता चला कि मैं आपका ही बेटा हूं। महते, जाइए यहां से। तुम्हारी नाराजगी बचा है बेटा, हमें बात करनी चाहिए। प्लीज चले जाइए, खुदा का वास्ता। महते मेरी बात तो सुन लो। क्या बात सुनूं मैं आपकी? और क्यों सुनूं मैं आपकी कोई बात? सालों तक आपने कैसे झूठ बोला है? अब और क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी आंखों में आंखें डालकर मुसलसल झूठ बोलते रहे, ये सुनूं? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। जाए, खुदा का वास्ता जाइए। जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम सबकी। और जब बाबा ने कहा कि मुझे अपनी भाभी से शादी करनी होगी तो मेरे पास उस फैसले को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उस वक्त तुम्हारी मां लैला उम्मीद से थी, और इस हकीकत से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ थे। और कुदरत का करिश्मा देखो, जैसे अल्लाह ने मेरे भाई को मुझसे लेकर उसके बदले तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। और आपने सोचा कि कहीं ये बच्चा बेसहारा न रह जाए, इसलिए पाल लिया। तुम मेरे बेटे हो महते, और इस हकीकत को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ये बात ऐसे पता चलनी चाहिए थी? मैं तो अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक ये सच छुपाना चाहता था। तो मतलब आपको फख्र है कि आपने ये हकीकत छुपाई? महते, इस दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से कोई फायदा नहीं होता, वो कोई मायने नहीं रखते। बाप होने का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी तो नहीं होता। तुम्हें मैंने खुद में लिया, तुम्हें पाला मैंने, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी देखभाल की मैंने बेटा। मेरे लिए बाकी सारी चीजें बेमानी है। हर वो चीज जिसे आप बेमायने कह रहे हैं वही मेरी पूरी जिंदगी। आप क्यों नहीं समझते? बेटे, हमारी जिंदगी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब तक रहते आए हैं वैसे ही आगे भी साथ रहेंगे हम लोग। एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, साथ साथ रहेंगे। बस तुम थोड़ा सा पहले रिलैक्स हो जाओ और मेरे साथ अपने घर चलो प्लीज। ये गलत है, गलत है। वो मेरा नहीं, मेरे ताया का घर है। आपकी जिंदगी पर तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सच है। लेकिन मैं क्या करूं? जिसे अब तक अंधेरे में रखा गया वो तो मैं हूं। मैं क्या करूं बताएं, अब क्या करूं मैं? महते बेटा प्लीज, बताएं, तरस आया ना आपको मुझ पर? खुलकर कह दे कि हाँ तरस आया। कह दे मुझे तरस आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम यतीमों की तरह तन्हा रहो। प्लीज कह देना, कहिए ना।
बार सुनना चाहता हूँ मैं। याद रखो कि तुम ही मेरे बेटे हो। इस दुनिया में मेरी सबसे कीमती चीज हो तुम। तुम्हारी आंखों से बहने वाले हर आंसू पर मेरी जान कुर्बान हो मेरे बेटे। इन बहते आंसुओं की हर बूंद के लिए मैं इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। अपने बाबा के करतूतों के बारे में पता था ना तुम्हें? अजलान, मेरे बाबा के बारे में कुछ भी मत कहना, समझे? दुआ, सिर्फ एक सवाल किया है तुमसे मैंने। ये सब कुछ तुम जानती थी या नहीं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, लोग मेरे बाबा के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं थी। तंग आ गई हूँ मैं। तो क्या तुम्हारे बाबा ने जो किया वो सही है? यानी तुम्हारे चचा सब कुछ छुपाते रहे तो ठीक, और मेरे बाबा ने आकर सच बता दिया तो वो गलत हो गए। मैं ये नहीं कह रहा, वो बात उस वक्त क्यों निकाली उन्होंने, और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अजलान, मुझे मेरे बाबा से जो भी कहना होगा वो मैं कहूँगी। अगर नाराज होना हुआ तो नाराज भी हो जाऊंगी, ठीक है? तुम्हारी मर्जी यार, जो ठीक लगे। बहुत शुक्रिया। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। काश के बच्चे खैरियत से पैदा हो जाए। क्या कहा? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने। कहा था, सुना मैंने, फिर से कहो। दुआ, क्यों लड़ाई के लिए मौके ढूंढती हो? खुदा के लिए। और ये तुम्हारा रोज का हो गया। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे रवैये को इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने, और ना ही कोई बात ऐसी निकली मेरे मुंह से। बात को घुमा रही हो। एक मिनट, जरा तुम मेरी बात सुनो। तुम जो ये इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हो ना, मुझे लगा था कि ये प्रेगनेंसी की वजह से, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बोलो। असल में हर चीज को हद से ज्यादा बर्दाश्त मैं ही कर रही हूँ। क्या मतलब हुआ? ये क्या तुम आधी आधी बातें करती हो? मुझे नहीं समझ आया। वक्त आने तो समझ जाओगे। शायद असाब जवाब दे चुके हैं तुम्हारे, तुम्हें पता नहीं। प्रेगनेंसी की वजह से। काश ऐसा ही हो। काश। हाँ, मेरा प्यारा बेटा आ गया। हमने कितना याद किया तुम्हें। जानते हो हम कितना परेशान हो गए थे। खुश आमदीद बेटा। ये तुम्हारा घर है, जब तक दिल चाहे यहाँ रह सकते हो। जानता हूँ ताईजान, बहुत शुक्रिया। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मैं ऐसे कपड़े भिजवा दूंगा भाभी जान। ठीक है उमर, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम यहाँ बहुत मजे करेंगे। चलो। उमर, तुम भी जाकर आराम करो, थोड़ी नींद ले लो। हम कल आराम से बात करेंगे। थैंक यू भाई, मेरे साथ खड़े होने के लिए। हेलो, कोई है क्या? कोई नोट भी नहीं लगा के रखा। फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ चला गया ये बंदा? कोई है अंदर? कारपेंटर को देख रहे हो? हाँ भाई, हमने फर्नीचर का ऑर्डर दिया था, वही लेने आए हैं। मत पूछे, उस पर बहुत कर्ज था, पैसे नहीं दिए तो भाग गया। क्या मतलब कि भाग गया? हमारे बच्चों का फर्नीचर बनाने वाला था। आपका नाम क्या है? नायला उनाल। उसने आपके लिए कुछ छोड़ा था, रुके मैं लाता। हो सकता है पैसे ही छोड़कर गया हो। हाँ, पैसे ही छोड़े होंगे बिल्कुल। वाह भाई, आपने भी ऐसा बंदा ढूंढा जो पूरा का पूरा फ्रॉड है। मेरा क्या कसूर बहन, उसके माथे पे लिखा था। ये क्या तोता? तोता है, वो तोते को बहुत पसंद करता था। आपको शर्मिंदगी के मारे अपना तोता दे गया। इसका नाम याकूब है। हमें लूटा, ऊपर से अपना तोता भी थमा गया। भाईजान, हमें फर्नीचर चाहिए, तोता लेकर क्या करेंगे? तोता तेरी माँ है। ये तो बोलता है भाई। बस इसे तोता कहने से नफरत है, ये मत कहिएगा। इसका नाम याकूब है, बहुत ज्यादा कीमती है, चाहो तो बेच के पैसे कमा लो। अब क्या करेंगे भाई? भाई आखिर आप किस जमाने में रह रहे हैं? इसे कौन खरीदेगा? वो हमें धोखा देकर चला गया और आप हमें तोता दे रहे हैं। तो छोड़ देते हैं इसे। रुको बहन रुको, कुछ ना कुछ कर लेंगे।
शायद अच्छी कीमत मिल जाए। कीमत तो मिलेगी, एक जमाने में उसे किसी ने तोहफे में दिया था, बड़ा कीमती है। तो और क्या कर सकते हैं, ले लेते हैं फिर। ठीक है, मैं जरा इसके मार्केट रेट देख लेता हूँ, फिर बेच दूंगा। याकूब भाई, अब तुम भी हमारे सर पर आ गए। या अल्लाह, बस यही एक रह गया था। बेटा अपने साथ बिस्तर भी ले आते, ये क्या हालत बनाई हुई है? कर लूंगा सर। क्या किसी कैफे में आए हुए हो तुम? रवैया ठीक करो, तुम्हारे बाप का स्कूल नहीं है। मैंने कहा कर लूंगा सर। मैं बेटा, आप अपनी क्लासरूम में जाइए, क्लास शुरू हो गई आपकी। यूसुफ साहब, मेहदी इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, उसके फैमिली के मसाइल बढ़ चुके हैं। तो क्या करें, कैसे स्पेशल रियायत दें? ऐसी बात नहीं, बस हम सख्ती से बात ना करें, क्योंकि इस वक्त वो ज़हनी दबाव का शिकार है, उसे मजीद बगावत पे ना उकसाइए। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मसला होता है, ये सब फजूल बातें हैं और आप तलबा की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करें, ऐसा नहीं होता। गॉट इट? बिल्कुल नरमी नहीं। रोहान, मैं चाहती हूँ कि शादी की तकरीब और शादी की सारी डेकोरेशन सब कुछ ऑफ वाइट कलर में हो। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहो। तुम भी तो अपनी राय दो, तुम्हें तो इस काम का बहुत एक्सपीरियंस है। तो फिर ऐसा करते हैं, जो किसी की शादी में ना हुआ हो कुछ नया करते हैं, आखिर हमारी शादी है। तुम खुश हो ना रोहान? बहुत ज्यादा। मैं जरा अपने हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है, मैं चाय ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, हमें 2 अच्छी सी चाय ऑर्डर करनी है। पीछा क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे, आखिर तुम्हें हमसे क्या मसला है? देखो, नूर को जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो कसम खाता हूं तुम्हारी उम्र या हैसियत नहीं देखूंगा मैं। नूर जल्द मेरी बीवी बनने वाली है, इसलिए मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? हाथ हटाओ मेरे गिरबान से और अपनी बकवास बंद करो। मैं कोई बदमाश हूँ क्या? नहीं हो क्या? मैं नहीं जानता तुम लोगों की हरकतें क्या है, कैसे बेहिस इंसान हो तुम लोग। तुम्हारे दिल में खुदा का कोई खौफ नहीं है। तुम हमारी फिक्र करना छोड़ दो, पहले जाकर नूर के घर वालों को देखो। उस नूर के चचा उमर ने मेरे बेटे को इतनी ऊंची इमारत की छत से फेंक दिया था। क्या कह रहे हो तुम? नीचे फेंक दिया और वो बच गया? डराने के लिए किया था, ऊपर से उसने जाल भी बांधा हुआ था, पागल आदमी। अच्छा किया उसने, अल्लाह खुश रखे। देखो, वो उनाल खानदान बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे नजर आते हैं। नूर का दिमागी तवाजुन भी सही नहीं। मैं खुश हूं कि मेरा बेटा बच गया, शुक्र है बस। अब तुम अपनी फिक्र करो। ये लोग तो बहुत खतरनाक निकले, हमें खबर तक ना हुई। अब तुम भी देखो। रिलैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाला, ये क्या है? कारपेंटर शहर छोड़कर भाग गया और जाते जाते हमें ये दे गया। इसे क्यों छोड़ गया? शायद उस पर कोई कर्ज था, मजबूर होकर भाग गया। वो ना सिर्फ हमारे पैसे खा गया बल्कि हमें मुश्किल में डाल गया, साथ ये तोता छोड़ गया। हम तो मजीद मुश्किल में आ गए। हाँ, लेकिन ये तोता बहुत महंगा है, पता है? ये बोलता भी है, इससे बात करके देखो। बोलता है? क्या कहता है? खूबसूरत। खूबसूरत, तुम्हारा नाम क्या है? ये क्या बकवास है? ज़बान थोड़ी खराब है। लेकिन ये तोता तो मुझे पागल कह रहा है। ये तो बस तोता है, उसे क्या पता कि तुम कितने समझदार हो मेरी जान। किसी को भी पागल कहना ठीक नहीं है। बहरहाल मैं इसे अच्छी बातें सिखा दूंगा, फिक्र मत करो। सारी बातें छोड़ो मुस्तफा, ये बताओ इसके साथ क्या करें? अगर अम्मी बाबा ने देख लिया तो ये तोता और मैं कहाँ होंगे क्या पता। वैसे तुम इसको तोता मत कहना, याकूब कहना। याकूब नाम है इसका। याकूब नाम है इसका? याकूब, याकूब। नाइला, इसने मेरी माँ को देखा है क्या? नहीं। इसने मेरी माँ को निशाना बना लिया है। मुझे क्या पता, घर आते हुए कह रहा था कि मुस्तफा की माँ को सुनाऊंगा।
या अल्लाह, लगता है इसका पिछला मालिक बदजुबान था। बेचारा तोता, न जाने क्या क्या सहा होगा इसने। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला साहब, क्या हो रहा है ये? अजान हो रही है बेगम, उठ जाओ। अजान हो रही है? अरे नहीं, अभी तो अलार्म भी नहीं बजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसी आवाज है? कोई चीख रहा है शायद। अरे अब्दुल्ला साहब, कहीं चोर तो नहीं आ गया? कैसी फजूल बातें कर रही हो बेगम, क्या चोर कभी आके उठाता है घर वालों को? चलो चल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह खैर करे। चलो खाओ इसे। ओह मुस्तफा, आराम से करो ना। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, मैं बात करूंगी, ऐसा नहीं चलेगा, घर में सब रहते हैं। चलो बेगम, यहाँ से चलते हैं। तौबा है मेरी। मुस्तफा, तुम ठीक तो हो ना? ये भी ना, ज्यादा दर्द है क्या? ठीक हो जाएगा। ये भी कह रहा है मेरे प्यारे मुस्तफा, अल्लाह तुम्हें अकल दे। बेटी, प्रेगनेंसी में शौहर से थोड़ा एहतियात करते हैं, समझ गई? अल्लाह ना करे बच्चे को कुछ हो सकता है। अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नाइला, समझो मेरी बात तुम। पूरी रात चीखो पुकार की आवाज है, कुछ शर्म भी है कि नहीं? कोई सुन लेता तो? कितने लोग रहते हैं इस घर में। ठीक है अम्मी, मैं ख्याल रखूंगी। मेहरबानी होगी। नायला का बढ़ाई भाग गया, उस पर बहुत कर्ज था, वो इनके लिए तोता छोड़ गया। हमने सोचा कि खाली हाथ से तो बेहतर ही है, तो ले आए। लेकिन ये तो बहुत ही कीमती तोता है बाबा। अच्छा, फिर तो जश्न मनाना चाहिए हमें। बाबा, ये तोता बोलता भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। याकूब, याकूब, देखो कौन आया है। देखो देखो, मैं हूँ, मुस्तफा आया है। मुस्तफा, प्यारे मुस्तफा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना प्यारा है ये तोता। क्या हम दोस्त बने? मैं दुआ हूँ। मैं बेवकूफ हूँ? अरे देखो जरा इसे, तुम मेरी बीवी को ऐसे कैसे कह सकते हो? बस करो बच्चों, अब तोते के साथ तोता मत बनो। मैं इसे सब सिखा दूंगी, ये सबसे अच्छे से बात करेगा। अम्मी, आपने भी तो सुबह को मरियम औरत कहने पर मारने की धमकी दी थी। देख लेना, मैं इसे तकबीर सिखाऊंगी। आयतल कुर्सी भी सिखा देना। तो अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा बस बस ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ, आप लोग जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं आज एक पुरानी किताबों की दुकान पर गई थी, वहाँ ये बुक देखी तो आप याद आ गए। हर तोहफे की कोई खास वजह तो नहीं होती, बस इसीलिए मेरा दिल किया तो मैंने खरीद ली है। वैसे भी इसे सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, इसीलिए लाई हूँ मैं। शोधान, बहुत पसंदीदा किताब है मेरी। ये बरसों पहले शाया हुई थी, इसका पहला एडिशन ढूंढना बहुत मुश्किल था। जहाँ से मैंने ली उसने भी यही कहा था। तो आप इसकी कहानी नहीं जानती? नहीं, बिल्कुल नहीं जानती। यानी मैंने आपकी तरह इतनी किताबें नहीं पढ़ी। शोधान का मतलब बनना या होना भी होता है। ये किताब बहुत साल पहले ईरान के शाह की बेटी ने लिखी थी, जो अपने वालिद के साथ मुल्क छोड़कर बाहर रह रही थी। आप जानती हैं उस शहजादी का नाम बेनान था। एक यहूदी से मोहब्बत कर बैठी, मगर इस्लामी कवानीन में औरतों के लिए गैर मुस्लिम से शादी मना है। इसीलिए बेनान ने अपने इश्क को दिल में दफन कर लिया। मगर जिसे वो चाहती थी वो चला गया, किसी और से शादी कर ली, बच्चे भी हुए। इसका मतलब मर्द आखिर एक जैसे ही होते हैं। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला ही सबसे ज्यादा तकलीफ उठाता है। बेनान ने कभी शादी नहीं की। उसके वालिद चाहते थे कि वो शादी करे, मगर वो अपने इश्क को नहीं भुला सकी। इसीलिए उसने ये किताब लिखी ताकि वो दुनिया को बता सके कि
वो अकेली नहीं है। तो क्या ये बुक सच्ची कहानी पर बेस्ड है? हाँ, बिल्कुल सच है। कहते हैं कि बिनान ने अपनी किताब की आखिरी सतर लिखने के बाद फौरन जान दे दी थी। उसके वालिद को ये कहानी मिली और तभी उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के दिल में क्या कुछ छुपा हुआ था। और फिर उसकी आखिरी ख्वाहिश समझकर उसके बाप ने ये किताब शाया करवाई। शाया होने के बाद ये किताब बहुत मशहूर हुई, यहाँ तक कि इस पर थिएटर फिल्में भी बनी। अब तो मुझे ये किताब पढ़ने का क्रेज हो रहा है। वैसे मुझे थिएटर देखने का भी बहुत शौक है। अगर इस पर कोई एक्ट हुआ तो जरूर देखने जाऊंगी मैं चलती हूँ अब। एलिफ साहिबा, इस तोहफे का शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे खुशी हुई आपको पसंद आया। आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये साइन नंबर प्लेट के लिए है और ये साइन गाड़ी की फिटनेस चेक के लिए। क्या हुआ, आप ठीक है? उसकी भांजी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मेरा ध्यान भी वहीं है। अफसोस हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे। बहुत मुश्किल वक्त है। हेलो। मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। पहले जिंदगी पर बात करो और फिर अफसोस करो। तुम्हारी वजह से इलाज मुकम्मल नहीं हो सका। पूरा खानदान मुझे कोस रहा है। अब देखो, मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्या कहूं तुमसे? ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सदमा है। मुझे अफसोस है। तुम मुझे नहीं समझ सकते। मगर मैं क्या करने आए हो तुम यहाँ? मुझे बहुत अफसोस है। शर्मिंदा हूं मैं। माफ कर। बहुत मोहब्बत थी उससे। उसने मेरे ही सामने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ दिया। यहाँ परेशान मत हो, आ गया हूं मैं। कोई आने वाला था क्या? नहीं, इस टाइम तो कोई नहीं आने वाला था यहाँ। बाबा, मुझसे एक गलती हो गई। मैं क्या था, माफ कर दे मुझे। तुम्हें जिससे माफी मांगनी है वो इंसान मैं नहीं, तुम्हारी बीवी है। सिर्फ एक ही बार मिला था मैं उससे। एक बार जो होता है वो बार बार होता है। जैसे मैंने तुम्हें पकड़ लिया, कल को दुआ पकड़ लेगी तो क्या करोगे? क्या कल घास चरने गई है तुम्हारी? बाबा, मैं सिर्फ ताज़ियत के लिए गया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आप जानते हो उसकी एक मौत हुई है। तुम्हें क्या? तुम्हें इससे क्या? मुझसे गलती हो गई बाबा। मुझे भी नहीं पता मैं क्यों गया वहां पे। मैं अच्छी तरह जानता हूं। बाबा, ऐसा नहीं समझे। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है। दिख रहा है कितनी मोहब्बत है। मेरी जान, ये क्या कर रहे हो? दुआ, तुम क्यों भाग रही हो मुझसे? कोई बात है क्या? मुझे इन दिनों बस बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ कमजोर सी भी लग रही हो। नहीं तो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
कल रात अचानक कहाँ गए थे? हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन जब आया तो उस वक्त सो रही थी, तो मुझे बस कुछ साइन करने थे, तो देर नहीं लगी, मैं फौरन ही आ गया था। समझ गए, इंतजार नहीं कर सके। नहीं, दरअसल वो फौरन जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि कंपनी के वो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। खैर, शुक्र है हो गया सारा काम। बहुत खुशी हुई। ये लीजिए। ये क्या है? ड्रामे के 2 टिकट्स। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला साहब के पुराने दोस्त हैं। कहीं आपको टिकट्स लेने में मुश्किल ना हो, इसलिए अब्दुल्ला साहब ने भिजवाए। यकीन नहीं आ रहा मुझे। और अब्दुल्ला साहब ने आपको सलाम भी कहा है। ठीक है, मेरी तरफ से भी उनको सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Have a अल्लाह good day. हाफिज। जी फरमाइए आलिफ साहबा। अपो साहब, अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? आपने तो मुझे बिल्कुल शर्मिंदा कर दिया। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने थिएटर का टिकट भिजवा दिया मुझे। मैं तो हैरान हो गई, लेकिन खुशी भी हुई मुझे। बहुत ग्रेसफुल हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप चाहे तो हम साथ चल सकते हैं, क्या ख्याल है? एक्सक्यूज मी, थोड़ी चखा दीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा ये सोच के कि अकेले शो देखेंगी आप। अच्छा, शो एंजॉय कीजिए। जी बिल्कुल। जरा देखो मेरे शरारती बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तुमने आज कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं किया? परेशान हो रहा था मैं। तो बताओ फिर, तुमने क्या किया आज? कुछ नहीं, बाबा की शादी में गई थी। क्या कहा? यही के शादी में गई थी। तुम अकेली गई थी? तुमने तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। पता नहीं, ध्यान नहीं रहा होगा मुझे। तुम्हें हो क्या गया है यार? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं तुम्हारा शौहर हूं। अपने बाबा की शादी में अकेली चली गई और तुमने बताया तक नहीं मुझे। अजलान, तुम भी कभी कभी भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, वही समझ लो। तो ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है आखिर? तुम तो एक लम्हा भी मेरे दिमाग से नहीं निकलती हो। सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। तुम्हें वाकई कुछ हुआ है दुआ?
कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब से तुम घर में ही रहोगी दुआ, और वैसे भी अब टाइम नहीं है ज्यादा। तुम खुद को थकाए जा रही हो, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ। स्किप करो अपनी क्लासेस और घर में ही रहो। देखेंगे। मुझे लगता है अजलान के बाबा जान गए। क्या? अप्पू? बिल्कुल, यकीन है। क्या कह रही हो ये? उन्हें कैसे पता चला? खाला, मैं यकीन से कह रही हूँ। अजलान के साथ बहुत सख्त रवैया रखे हुए हैं, खाने की मेज पर भी डांटा। जब अजलान उनके पास होता है तो बहुत चुपचाप और संजीदा हो जाता है। और फिर आज हमने खुद गाड़ियाँ आइलैंड से लेनी थी खाला, वो कैंसिल हो गई और दूसरी जगह से ले ली। अब्दुल्ला बाबा का फैसला है ये भी। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब तो इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, यानी काम के ज्यादा होने की वजह से वो चिढ़ गए हो अजलान से। हो सकता है कि काम को लेकर नाराजगी हो उनकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं यकीन से कह सकती हूँ। हाँ, तुम्हारी गट फीलिंग कह रही होगी। आप जो भी कहे मैं यही कहूंगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। खाला देखें, डिलीवरी में अब कम वक्त है। वो लड़की कुछ बोल नहीं रही और अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। दुआ जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें याद है कि हमारी क्या बात हुई थी? मुझे हर रोज उस मर्द की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना पड़ता है जो मुझे धोखा दे रहा है। मुझे ऐसे जाहिर करना पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपको अंदाजा होगा कितना मुश्किल है। नफरत होती है उससे, गुस्सा आता है मुझे। वाकई यहाँ आना बहुत अच्छा फैसला था, सबसे दूर अलग। सही कहा तुमने। तुम मेरे साथ हो तो हर जगह मेरे लिए खुशगवार हो जाती है। तो फिर मैं जाके अपनी लिपस्टिक ठीक करके आती हूँ, फिर चलते हैं हम दोनों। चलो मैं ही ठीक कर देता हूँ। बस आती हूँ। ठीक है। अब चलते हैं अमर, मैं तैयार हो गई हूँ। चलते हैं। क्या हुआ मेरी जान, परेशान लग रहे हो? ये हमारा मुस्तफा। मुस्तफा को क्या हुआ? वो किसी कुकिंग कॉन्टेस्ट में शामिल हो गया। मतलब देखा जाए तो उसने कोई मजाक उड़ाने वाली बात तो नहीं की है उमर? ये जो सोशल मीडिया आ गया है ना, सचमुच मर्दानगी खत्म हो गई है। जिसका जो दिल चाहता है, जो मुंह में आता है बोल देता है, तौहीन करते हैं। ये कैसी आजादी हुई भला? हाँ, अफसोस हमारे स्कूल में भी ऐसे वाकयात बहुत होते हैं। सूरत हाल कुछ अजीब भी हो सकती है। मैंने वीडियोस हटवाने की कोशिश की लेकिन फिर भी फैल गई हैं। तुम्हें अफसोस हुआ ना? हाँ, जाहिर सी बात है। मुस्तफा एक अच्छा लड़का है, साफ दिल का है। उसे ऐसी हालत में देखना मुझे भी दुख देता है। हाँ, और मुस्तफा खुश नसीब है कि उसका तुम जैसा चचा है। चलो चलते हैं। हाँ चलो। मामा मुझे इसकी इजाजत नहीं देते थे। प्लीज ये सब हटा लो मेरी आंखों के सामने से तुम। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मैंने कहा था ना। दिल चाहा था बाबा, खुद को मनवाना चाहता था। बहुत खूब मनवा लिया खुद को तुमने। अजनबियों की जुबान पे चढ़ा दिया तुमने हमें। मुस्तफा, तुम दुश्मन हो या दोस्त हो हमारे? तुम्हें लगता है मैं शौक से मना करता हूं तुम्हें? मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा चाहते हो। तुम किस पर भरोसा करके प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हो? हाँ, अब बस करते हैं अब्दुल्ला साहब। मरियम, तुम बीच में मत बोलो। ऐसा क्यों किया? जवाब चाहिए। कहा तो था बाबा कि मैं खुद को मनवाना चाहता था। क्या कोई इंसान खुद से इतना बेखबर हो सकता है? बेटा, क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा चाहता हूं? तुम क्यों नहीं समझते? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कहा खाना बनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा रेस्टोरेंट खोलूंगा, मैंने कहा ठीक है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन अब तुम हद से बढ़ गए हो। मैं हद से नहीं बढ़ा। क्या कहा? सुना नहीं मैंने। आंखों में देखकर बात करो मेरी। बाबा,
अब बस बहुत हो गया, मैं बच्चा नहीं हूं। आप मुझे डांटते डांटते नहीं थकते, लेकिन मैं डांट सुन सुनकर थक चुका हूं बाबा। हर बार आपकी तरफ से जलील किए जाने पर, हर बार खुद को आपके सामने साबित करने की कोशिश में थक चुका हूं। क्या हो जाता अगर आप मेरी पीठ थपथपाते? अगर मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया? मैं खुद को जानता हूं बाबा, फिर भी मेहनत करता हूं। हर रोज सुबह उठता हूं, काम पर जाता हूं। अजनबी लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं, लेकिन मेरा अपना बाप मुझसे शर्मिंदा है। आपकी वजह से मैं गायब हो जाना चाहता हूं बाबा। मुस्तफा कहाँ जा रहे हो? तुम लोग अब खाना मेरे बगैर ही खा लेना। बेटा, मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। हमेशा तुम अपने बाबा की बात को मानना। बाप इस जिंदगी में औलाद को अच्छी तरबियत देता है, और औलाद की आखिरत भी बाप से संवरती है। अपनी औलाद को पहचानना एक बाप की पहली जिम्मेदारी होती है। हाँ, लेकिन पहचानने से क्या होता है, ये तो तुम खुद ही देख चुके हो। तायाजान, मुस्तफा भाई ने सिर्फ इसीलिए आवाज बुलंद की क्योंकि वो दुखी थे, वरना वो आपसे बहुत मोहब्बत और इज्जत करते हैं आपकी। बाबा, अम्मी की खैरियत पूछ लें। क्या हुआ? उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। हाँ, और जब बाप बन जाओ, चाहे खुद कितने ही दुखी हो, तसल्ली देना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अरे अब्दुल्ला साहब, आखिर आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? हमारा बच्चा किस हाल में है, आपको कोई फिक्र ही नहीं हो रही। आप आराम से बैठकर नीचे खाना खा रहे हैं। जो गिरता है वो रोता नहीं। जो भी हमारे बेटे का मजाक उड़ा रहा है, क्या हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे? कम से कम उन लोगों पर मुकदमा करें। बिल्कुल नहीं। क्या मतलब के नहीं? क्यों नहीं? इसीलिए मैंने मना किया था। देख लिया, फिर भी अपनी मर्जी की नतीजा भी अब खुद भुगतेगा। मेरा बाप बनके मेरे सामने खड़े होकर मुझ पे चीखेगा, उसके बाद नाक चढ़ाकर अपने कमरे में चला जाएगा। मैं सफाइयां दूं, उसे नहीं हो सकता। बाबा, भाई भी बहुत दुखी है। वो खुद से नाराज है, आपसे नहीं। अब बस बहुत हो गया। तुम सब के सब काबू से बाहर हो गए हो। हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। कोई चोरी छुपे टीवी पे आके मजाक बन रहा है, कोई अपनी मर्जी से शादी कर रहा है और खानदान वालों से नहीं मिला रहा, और कोई